आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पाप हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे। भवं भवानी सहतो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। और पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती।
शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् सेवन्ति कामदुलजम्बकपाठलाब्जै पुण्णागजादिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलिवर्पणमस्तु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणी की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधारमण बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं, बड़े भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे। शिरा शिरा कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घन
आए हैं तो प्रेम से लीजिए हरि को नाम। सब भक्तों को श्यामा किशोरी जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि ओम नमो पार्वती पते श्री महादेव नमः। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज के पावन चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। श्री भागवत भगवान को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। श्री बांके बिहारी श्री राधे लाडली के पावन चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस ग्राम के देवताओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्थान के देवताओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। वास्तु देवताओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आवाहित देवताओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। संत समाज को मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। गौ माता के पावन चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे सभी भक्तों एवं चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रसपान कर रहे उन सभी भक्तों को मैं व्यासपीठ की ओर से सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सभी चलते हैं संकीर्तन की ओर। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए बिहारी जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए सभी चलते हैं। प्रवेश करने से पहले जरा बताऊंगी कि संकीर्तन जहां भी होता है, संकीर्तन को गाना भी चाहिए और साथ में करतल ध्वनि भी करनी चाहिए। आइए सभी चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में। हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सभी भाव से हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 सभी भैया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सभी दोनों मुद्रा उठाते हुए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण
कन्हैया लाल जय हो बोले मोर मुकुट वाले जय हो बोले भागवत महापुराण जय हो बोले सुखदेव मुनि महाराज जय हो बोले राजा परीक्षित जय हो बोले दादी रानी सती जय हो बोले बाबा गंगाराम जय हो बोले सदगुरु भगवान जय हो बोले गौ मात जय हो श्री राधे। आइए सभी कथा में प्रवेश करते हैं। आज से लेकर 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत जी का रसपान करेंगे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ हम श्रीमद् भागवत जी का रसपान करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों के दृढ़ संकल्प से, सबका कल्याण करने वाली, पापों का नाश करने वाली अमृतमयी श्रीमद् भागवत जी हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। हम सब जिस प्रकार से आज यमुना जी में गए थे और कलश भरकर लाए थे, हम यमुना जी में स्नान करने भी जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अमृत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। इसी में 7 दिन तक हम सबको स्नान करना है। देखिए भागवत जी शायद आपने इस भागवत जी से पहले भी श्रवण करी है, क्योंकि सामने पंडाल भी अभी हटा नहीं है। लेकिन श्रोता वही है, वक्ता अलग है और सभी का अपना अपना एक अंदाज होता है कथा कहने का। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा आपके बीच प्रवाहित होने जा रही है, इस कथा को आपने बड़े बड़े संत जनों के मुख से, ज्ञानी जनों के मुख से अवश्य श्रवण किया है और सभी ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी वाणी के अनुभव के आधार पर कथा आपको अवश्य श्रवण करवाई है। लेकिन एक छोटा सा भाव मैं आपसे कहूंगी, या फिर मेरा एक समर्पण का भाव ही कह लीजिए, कि ठाकुर जी का जो चरित्र है वो अथाह है और मेरी जो बुद्धि है वो अत्यंत छोटी है। जब तक उस कन्हैया की कृपा ना हो तब तक आपको भी कथा श्रवण करने में आनंद नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, एक विश्वास है, एक विश्वास के साथ बैठ गई कथा करने के लिए। भक्त जन ये सुनकर आ रहे हैं कि हाँ, जो साध्य आए हैं, चलिए उनकी वाणी तो अवश्य
मीठी होगी, जरूर कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। मैं साफ साफ स्वीकार करती हूं कि मेरी वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। आप यहां पधारे हैं कि चलो संत जन पधारे हैं तो ज्ञान की बातें अवश्य श्रवण करने को मिलेगी। मैं साफ साफ स्वीकार करती हूं कि मेरी उम्र को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन बड़े बड़े संत जन कह गए हैं कि अगर संगत अच्छी है, संग वाला है, तो हर कार्य अपने आप अच्छा होता हुआ चला जाएगा। जब संतान बड़ी होती है, बच्चे बड़े होते हैं, सबसे पहले माता पिता उनकी संगत देखते हैं कि उनकी संगत कैसी है, कैसे लोगों में उठते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, किस प्रकार के लोगों को मित्र बना के रखता है, ये सब हम देखते हैं। और जब संतान बड़ी होने लग जाए तो माता पिता का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि अपने बच्चे की संगत को देखना चाहिए। आजकल तो संगत क्या देखोगे, सबसे बड़ी संगत है फोन, मोबाइल। तो आप और संगत से बचा सकते हो, लेकिन फोन वाली संगत से बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आजकल तो छोटे से बच्चे को ही फोन थमा दिया जाता है, ले, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो फोन के बगैर वो भोजन भी नहीं करता है। अगर वो खाना भी खाता है तो फोन को सामने रख कर खाता है। ऐसी आदत बन जाती है बच्चे की। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अगर बच्चे को सही दिशा देनी है, सही परवरिश करनी है, तो इस फोन से दूरी बनाकर रखिएगा। आप तो अपना पीछा छुड़वाने के लिए फोन थमा देते हो, चल तू मोबाइल देख, हम घर का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बच्चे उस मोबाइल के आदी हो जाते हैं और फिर वो समय आ जाता है कि बच्चे मोबाइल के बगैर रह नहीं पाते हैं। और यही संगत आगे चलकर अपना प्रभाव दिखाती है, दुष्परिणाम दिखाती है। इसलिए माता पिता को सबसे पहले अपने जो संतान है, जो घर में बच्चे हैं, इनकी परवरिश पे ध्यान देते देते इनकी इनकी संगत का भी ध्यान रखिएगा कि इनकी संगत कैसी है। अब यहाँ पर तो महाराज ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ठाकुर जी की कथा है, उनकी लीलाओं का वर्णन चलेगा, उनकी कथा चलेगी। तो अगर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो महाराज आपको मेरी वाणी में आनंद आ सकता है, वरना तो महाराज मेरी वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। अगर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए तो महाराज आपको कथा श्रवण करने में आनंद आ सकता है, वरना तो महाराज मेरे पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात कहूंगी, इस क्षेत्र में आने से पहले सबसे पहले मैंने ये जाना कि यहाँ की जो श्रोता हैं भागवत जी के बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। अभी तक आपने पता नहीं कितनी बार श्रीमद् भागवत जी का रसपान किया है, पता नहीं कितनी बार आपने कथा श्रवण की है।
और सभी ने अपने ज्ञान के आधार पे आपको कथा श्रवण करवाई है, लेकिन इस दास से भी जितना बन पड़ेगा, जितना हो सकेगा, आपकी समक्ष रखने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं जहां भी जाती हूं, मैं एक कथा व्यास बनकर नहीं जाती। ये दास आपके मध्य आई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी बनकर आई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी दास बनकर आई है, आपकी बहन बनकर आई है। इस दास से जितना संभव हो सकेगा उतना आपके समक्ष रखने की कोशिश करेगी। अवश्य जिस जगह पर आप श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं बैठकर, ये जगह अवश्य ही ऐसी जगह है, यहाँ पर पता नहीं कौन से समय जरूर किसी संत ने तप किया होगा, जरूर किसी संत ने तपस्या की होगी, जरूर किसी संत ने जप किया होगा। आज उसी का ही फल है कि हम सब बैठकर यहाँ पर आज से लेकर 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करेंगे। क्योंकि और कथा आप श्रवण कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अवश्य पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है और आज आप और हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत जी का रसपान कर रहे हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले सबसे कहना चाहूंगी कि इधर उधर से ध्यान हटाते हुए बिहारी जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए बड़े ध्यान से कथा श्रवण करिएगा, क्योंकि कल कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आज कौन कौन सी कथा आपको सुनाई गई। इसलिए बड़े ध्यान से कथा श्रवण करना, क्योंकि अगर आप ध्यान से कथा श्रवण नहीं करेंगे तो कल आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे। समय का अभाव है, समय को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि आज सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में, और हमें भी बड़ा सुंदर लगा आप सबका ये भाव देखकर, आपकी श्रद्धा देखकर। तपती दोपहर में आप इस प्रकार से आनंद के साथ झूम रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि आप सब पर बिहारी जी की कृपा बरस रही थी, वरना तो इस तपती दोपहर में हर किसी के बस की बात नहीं। कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्घन, चित्तघन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, सर्जन करते हैं और संहरण करते हैं, जो तीनों के हेतु हैं,
जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही तीनों तापत्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आई महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए सभी नैमिषारण्य की पावन भूमि पे चलते हैं, जहां पर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यही पावन मंगलमय कथा श्रवण करवा रहे। नैमिषारण्य जो क्षेत्र है बड़ा शांति का क्षेत्र है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो एक अलग ही अद्भुत शांति आपको महसूस होगी। कभी जीवन में मौका लगे तो अवश्य जाने का प्रयास करना। वहां पर 88,000 संत महात्मा विराजमान हैं और सबसे प्रधान हैं शौनक जी, जो प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज। ये सूत जी कौन हैं? वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। आयु में सबसे छोटे हैं और सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनकादिक ऋषि सभी बैठे हैं। शौनक जी आयु में बड़े वयोवृद्ध हैं, लेकिन कथा बिल्कुल अनभिज्ञ होकर श्रवण कर रहे हैं। मानो कि इनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, पहली बार कथा श्रवण कर रहे हैं। इनकी यही परम कुशलता है। आज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कलिकाल के मानव का कल्याण कर सके। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समय प्रभ है, सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कोई ऐसी कथा श्रवण करवाइए जो हमारे इन कर्णों को, इन कानों को प्रिय लगे। और हाँ, ऐसी कथा श्रवण कराइए जो कलिकाल के मानव का कल्याण कर सके, क्योंकि कलयुग के मानव के पास समय नहीं होगा। रोगों से पीड़ित होगा, माया से गठित होगा, माया के पीछे दौड़ रहा होगा, स्वयं के लिए समय नहीं होगा तो भगवान के लिए समय कहां से निकाल लेगा। कृपा कर कर आप हमें ऐसी कथा श्रवण करवाइए, क्योंकि ये जो संसार में जो अंधकार हो जाता है, इसको तो सूर्य की किरणें दूर कर देती है, लेकिन जीव के हृदयगत अज्ञान को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। ये तो आप ही कृपा कर कर ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। और हमारा आपसे निवेदन है कि उसी प्रकाश की एक छोटी सी किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, ताकि ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। ऐसी आप हम पर कृपा कीजिए। आप हमें ये बताइए कि वैष्णव जन ऐसा क्या करे जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े।
और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे मोह माया का निवारण हो। आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण करवाइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो। क्योंकि संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वो जिस भी वस्तु का चिंतन करे वो वही प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का ये चमत्कार है कि उसके नीचे बैठकर आप जिस भी वस्तु की कल्पना करोगे वही आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा को प्रकट कर दे, जो ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे। ये तो केवल और केवल गुरुदेव के आशीर्वाद में ही वो ताकत है और आपको वो आशीर्वाद मिला हुआ है। आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण करवाइए। गुरुजी का जिक्र आया तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जीवन में वैसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जरा बताना चाहूंगी कि जीवन में प्रयास करना कि गुरु की शरणागति मिले और ऐसे गुरु की शरणागति मिले कि आपको स्वयं से नाम मिलाकर उस परमात्मा से मिला दे। क्योंकि इस संसार में, इस कलयुग में ऐसा भी होता है कि शिष्यों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हम लगाकर बैठ जाते हैं। और जब शिष्यों से हम बड़ी बड़ी अपेक्षाएं लगाकर बैठ जाते हैं तो फिर ना तो हम शिष्य को उसे मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और ना ही हम अच्छे सद्गुरु उनके लिए बन सकते हैं। और शिष्य को भी चाहिए कि गुरु के चरणों में अटूट विश्वास होना चाहिए। जब तक गुरु के चरणों में अटूट विश्वास नहीं होगा तब तक गुरु की कृपा हमें संभव नहीं है। आइए छोटा सा निवेदन, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। गुरु जी के चरणों में सभी चलते हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, जिन्होंने गुरु बना रखा है। सभी अपने अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए सभी चलते हैं गुरु जी के चरणों में। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके। सभी भाव से दोनों भुजा उठाते हुए
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना गुरुदेव दया करके सभी मस्ती से दोनों भुजा उठाते हुए ए हरि तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव दया करके। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना
हूँ तेरा हूँ। हे नाथ बुलाना मुझे तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना गुरुदेव दया करके। गुरुदेव दया करके। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके। गुरु के चरणों में अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हमने गुरु की शरणागति पाली है, गुरु का हाथ हमारे मस्तक पे रखा गया है, तो निश्चित है कि हमारा मिलन भगवान से अवश्य होगा। अब हमारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं हो सकता। ये विश्वास आपका गुरु के प्रति होना चाहिए। कहा आप पर वो गुरुजी का आशीर्वाद है, आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं, अच्छा शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि आपके मन में हमारे प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है और आपने बड़े भरोसे के साथ ये प्रश्न किया है, तो हम ऐसा करते हैं, तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाते, समस्त शास्त्रों का सार ही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करने की कोशिश करना। अच्छा एक बात बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? किस चीज का माता हो? ऐसे बात नहीं चलेगी। अब मैं पूछूं तो बताना पड़ेगा। आप इस मृत्यु लोक में हैं, जिस लोक में आप हैं, इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डर किस चीज का है? इधर माता हूं, गर्मी ज्यादा है, भूल गए। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। हर पल व्यक्ति, हर पल प्राणी यही प्रयास करता है कि मैं मर ना जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए।
मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। अपने खाने पीने पे ध्यान देता है, अपनी सेहत पे ध्यान देता है, अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता है। क्यों? कि मैं मर ना जाऊं। यही तो डर सताता है। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो अपनी छाती पे हाथ रख कर कह दे कि मुझे मृत्यु कल ही ले जाए, मैं हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हूं? कोई है? कोई परेशान हो, ज्यादा ही दुखी हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप में से कोई कह सकता है? आप पता नहीं कितनी कितनी बार कथा श्रवण कर चुके हो, और इस श्रीमद् भागवत जी का जो प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, लगन से जो श्रवण कर ले, उसको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। आप तो पता नहीं कितनी बार श्रवण कर चुके हो, तो इसका मतलब क्या समझूं कि अभी आपने कथा मन से नहीं सुनी है, कानों से सुनी है। इस कान से सुना है, इस कान से निकाल दिया है। अभी तक तो आपने यही किया है, लेकिन अब क्या करना है? इस कान से सुनकर अंदर तक उतारना है। कथा में क्या बताया जाता है, कैसे इस जीवन को जीना है, ये कथा हमें यही तो सिखाती है। जीवन जीने का तरीका ही तो समझाती है। हमारे मन में पता नहीं कितनी कितनी व्यथाएं चल रही हैं, इन व्यथाओं को ही तो दूर करती है कथा। उसी को तो कहते हैं कथा। और अगर हमने कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करने के बाद भी हमारे मन की व्यथा दूर नहीं हुई, तो इसका मतलब हमने कथा ध्यान से सुनी नहीं है। अभी तक शरीर से बैठे हैं, लेकिन कथा पंडाल में मन से नहीं है। और जिस दिन मन से कथा पंडाल में बैठ जाओगे, उस दिन एक एक शब्द आपको याद रहेगा, और इस कथा का पता नहीं कौन सा शब्द आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए कथा बड़े ध्यान से श्रवण करनी है, चारों ओर से ध्यान को हटाते हुए, और इस चंचल मन को बिहारी जी के चरणों में लगाते हुए। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कथा में होना चाहिए। अगर आपने भाव से कथा श्रवण कर ली, तो ये कथा आपका जीते जी कल्याण कर सकती है, जीते जी आपको मोक्ष मिल सकता है। हर प्राणी यही सोचता है कि कल्याण मरने के बाद होता है, मोक्ष मरने के बाद होता है। नहीं, कल्याण जीते जी होता है, मोक्ष जीते जी मिल जाता है। लेकिन आप कथा को ध्यान से, भाव से सुनिए तो सही। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कीमती वस्तु प्रदान करता है, तो देने वाले, लेने वाले को देने वाला सावधान कर देता है। क्या? कि आप बड़ी सावधानी से संभाल कर इसको लेकर जाइए। कीमती वस्तु अगर है तो आपको वो सावधान करेगा। इसी प्रकार से सूत जी महाराज कहते शौनकादिक ऋषियों को कि सावधानतया श्रुणु, बड़े सावधानी के साथ आप सुनिए। हम आपको कथा ही नहीं, हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। हर पल हर दम जीव को मृत्यु का भय सताता है, हर दम उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। यही डर तो रहता है। हम आपको ऐसी कथा श्रवण करवाते हैं जो इस मृत्यु के भय को भी दूर कर देगी। बड़ी सावधानी के साथ आप श्रवण करने की कोशिश करना। हर व्यक्ति चाहता है कि ये संसार हमारे हिसाब से चले, ये समय हमारे हिसाब से चले। हम चाहे तो इस समय को रोकने की भी कोशिश करते हैं, रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता है, वो हमारे अनुसार चलता नहीं। आए दिन ये समय खिसकता रहता है। संसरती इति संसारे, ये संसार थोड़ा थोड़ा कर कर खिसकता रहता है। कैसे? जन्म हुआ,
कब हम युवा हो गए किसी को पता है? किसी को तारीख, महीना, वार कुछ याद है? और जवानी आई और कब धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई किसी को मालूम पड़ा? किसी को तारीख याद है कि इस तारीख को, इस तिथि को, इस वार को, इस महीने में हम बूढ़े हुए थे, वृद्ध हुए थे? किसी को याद है? नहीं। ये समय अपने हिसाब से चल रहा है, ये संसार अपने हिसाब से खिसक रहा है, धीरे 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 अपनी रफ्तार से चल रहा है। हम चाहकर भी इस रफ्तार को रोक नहीं सकते हैं। संसरती इति संसारे, ये रोज थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है। हमारे चाहने पर भी इसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आए दिन हर जीव को, हर प्राणी को मृत्यु का भय लगा रहता है। ऐसी कथा श्रवण कराते हैं जो इस संसार भय को, इस मृत्यु के भय को ही दूर कर दे। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कलिकाल में प्रकट किया है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए वही कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनाश हेतव्वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम किरेण शुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन वो बोलता उतना ही है जितना उसको सिखाया जाता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया है, लेकिन ये मनमुखी नहीं है। इनको भी आचार्य परंपरा से ये प्राप्त हुआ है और वही इन्होंने संसार को दिया। जब राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा और श्री सुखदेव मुनि महाराज उनका उद्धार करने के लिए, उनको ये कथा श्रवण कराने के लिए बैठे तो पता चला देवताओं, और देवता क्या करते हैं? अमृत का कलश लेकर आते। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास तत्र समागमन। देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं और श्री सुखदेव मुनि महाराज के सामने अमृत का कलश रख देते हैं। कहते हमने सुना है राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला है, हम अमृत लेकर आए हैं, ये आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, मृत्यु इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और आप यही कथा जो राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, यही आप स्वर्ग चलकर हमें प्रदान कीजिए, यही आप स्वर्ग चलकर हमें प्रदान कीजिए। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। ये श्रीमद् भागवत जी का अमृत है, आप स्वर्ग चलकर हमें पिलाइए। जब ये प्रसन्न किया देवताओं ने, बड़ी हंसी आती है। श्री सुखदेव मुनि महाराज को विचार करते हैं कि ना तो मैंने बुलाया है इनको और ना ही राजा परीक्षित ने बुलाया है, बिना बुलाए आए हैं, अमृत लेकर आए हैं। इसका मतलब कोई तो कोई कारण है, क्योंकि अपना कार्य बनवाने में बड़े कुशल हैं। सब कार्य कुशला सुरा, देवता बड़े निपुण हैं अपने कार्य को बनवाने में। ये बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं।
भागवत जी का दान उनको दिया नहीं और डांट फटकार कर वहां से निकाल दिया देवताओं को। क्योंकि सुखदेव जी ने कहा कव सुधा कव कथा लोके और कव काच कव मणिर महान, कहाँ प्रयाप का अमृत काच रूपी और कहाँ प्रिय मेरी कथा बहुमूल्य मणि के समान है। दोनों की बराबरी नहीं हो सकती, विनिमय नहीं हो सकता, दोनों की अदला बदली जब भी हो सकती है जब दोनों आपस में समान हो, बराबर हो। डांट फटकार कर वहां से उनको भेज देते हैं। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहा देखिए सुखदेव जी ने ये कथा श्रवण करने का अधिकार मानवों को दिया है, हमको डांट फटकार कर वहां से निकाल दिया है। ऐसा क्या है इस कथा में, ये मैं भी आपको बताना नहीं चाहती क्योंकि आपने भी बहुत बार ये कथा श्रवण करी है, लेकिन इस कथा का महत्व क्या है आगे हम आपको समझाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, पहले आप ये देखिए कि इस कथा को श्रवण करने से राजा परीक्षित का क्या होता है। और जैसे जैसे ये कथा पूर्ण हुई और राजा परीक्षित को परम गति प्राप्त हुई और परम गति प्राप्त होते हुए देख ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक पलड़े में भागवत जी को रखा, एक पलड़े में समस्त वेद शास्त्रों को रखा और जैसे पलड़ा उठाया भागवत जी का पलड़ा झुका का झुका रह गया। जैसी झुका का झुका रहा कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। वहां पर संत महात्मा भी विराजमान थे और जैसे पलड़ा झुका का झुका रह गया, सभी ने घोषणा कर दी कि ये तो साक्षात ही कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में हमारे कृष्ण कन्हैया आकर विराजमान हो गए हैं। और इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात ही मेरे कन्हैया का वांगमय विग्रह है। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में तो पहुंच जाते हो यही सोचकर, यही सुनकर कि चलो व्यास जी आए हैं, पता नहीं कैसी कथा सुनाएंगे, चलो बड़ा सुंदर पंडाल बनवाया है, चलो और नहीं तो कम से कम 3 घंटे समय पास ही हो जाएगा, चलो चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कथा पंडाल में प्रवेश करने से पहले मन में ये भाव बनाकर प्रवेश करना कि मैं कथा पंडाल में प्रवेश कर रहा हूँ कन्हैया। आज तक तो मैंने पता नहीं जाने अनजाने में क्या क्या कितनी गलती करी है, पर आज मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ। अब तू वो कृपा कर देना कि तेरा और कुछ नहीं तो कुछ पल के लिए तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दीदार हो जाए कन्हैया, इतनी कृपा कर देना। कभी भी पंडाल में आए तो आप समय पास की दृष्टि से ना आए, टाइम पास करने की दृष्टि से ना आए कि 3 घंटे चलते हैं टाइम पास हो जाता है, घर पर भी तो बैठे चलते हैं कथा में समय पास हो जाएगा, नहीं, समय पास की दृष्टि से कभी नहीं आना है। यहाँ पर बैठकर ये भाव बनाना है कन्हैया हम तो अधम है, पापी है, ज्ञानी है, मूर्ख हैं, लेकिन अब तेरे चरणों में आ गए हैं, अब तो तू इतनी कृपा कर दे कि तेरे चरणों के दास हो जाए हम।
अभी तेरे चरणों की शरणागति मिल जाए कन्हैया, इतनी तो कृपा कर दे। आइए सभी चलते हैं समय को देखते हुए ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ पर जितने भी भक्त विराजमान हैं सभी ये भाव बनाएंगे मन से कि कन्हैया और कुछ नहीं जानते हैं और कुछ नहीं आता है, लेकिन हम जैसे भी हैं अज्ञानी हैं, मूर्ख है, पापी हैं, लेकिन तेरे चरणों के दास है कन्हैया, अब तो अपने चरणों के दास बना ले। सभी ये विनती करते हुए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में। और लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी भाव से दोनों भुजा उठाते हुए खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना है। जो हम भजन गा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, मैया आ रहा है कि नहीं? तो दोनों हाथ उठा के एक बार भाव से ताली बजा के गाओ फिर मेरे साथ। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, और तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना,
दासी की बिनती सुन लीजिए, 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 मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना हो प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जय राधे 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 जरा हाथ उठा के राधे राधे जरा ताली बजा के राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 ओ वृंदावन में राधे राधे ओ बांके बिहारी राधे राधे और कुंज गली में राधे राधे और तार गली में राधे राधे और मान गली में राधे राधे जमुना जी पे राधे राधे और बंसीवड़ में राधे राधे और गेमरवन में राधे राधे और राधा वल्लभ राधे राधे और भोरगुड़ी में राधे राधे और मदन मोहन जी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो जब हम ऐसे जयकारा बोलवाए ना हाथ उठा